हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? पहले ये समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो आपने शायद ये नाम सुना होगा, रेने डिस्कार्ट। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्टेशियन सिस्टम दिया। ठीक है, जिसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ग्राफ पेपर पे बनाया जाए। उन्होंने ग्राफ पेपर पे बनाना चालू किया। उन्हें पता चला कि हर ग्राफ, हर एक स्ट्रक्चर किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने फिर हर स्ट्रक्चर के लिए एक अलजेब्रिक इक्वेशन डेवलप करना चालू किया और वहां से बनी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या अलजेब्रिक ज्योमेट्री। ये सबसे आज के डेट में अगर देखा जाए तो मोस्ट मॉडर्न इंजीनियरिंग कर्व्स इसे कहा जाता है। इसका यूज न केवल डेली लाइफ में होता है, जबकि आप ये कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज देख सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी यूज देख सकते हैं। तो मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूज है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शंस के। अब इसमें हम जो पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है कोनिक्स। कोनिक्स मतलब कोन एक्स। कोनिक्स अगर आप सेग्रीगेट करके देखो कि ये कोनिक्स का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन ऑफ द कोन। ठीक है, कोन के पार्ट्स को हम कोनिक्स कहते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे पैराबोला, बट पैराबोला पढ़ने से पहले हम आपको कोऑर्डिनेट यानी कोनिक्स के सारे हिस्से दिखाते हैं। कोन के कैसे कैसे कट पे क्या क्या पार्ट्स उसके बन सकते हैं। सेक्शन ऑफ द सर्कुलर कोन, देखो हमने यहाँ पे वर्ड सर्कुलर कोन यूज किया है। सेक्शन ऑफ द सर्कुलर कोन। ठीक है, ये हमने ले लिया कोन। ठीक है, ये हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कोन के बीच में दिखेगी उसे हम कहते हैं एक्सिस। जो टॉप है, यहाँ पे जो टॉप है इसे कहते हैं हम वर्टेक्स। ये हमारा हो गया वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गई एक्सिस। अब इसके कट को हमको देखना है। कट करने के लिए हम एक इस तरह का प्लेट लेंगे, इसे हम प्लेन कहते हैं, कटर कहते हैं। और इसकी अलग अलग पोजिशंस पे इसको रखने पे हमें क्या मिलेगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोन का सेक्शन सेंटर। ठीक है, और ये जो प्लेन इसे कट करेगा, ये जो प्लेन, अब ये प्लेन जो आएगा इसे कट करेगा और जैसे जैसे कट करेगा उस हिसाब से इसके कुछ ना कुछ हिस्से बनेंगे। ठीक है, और उन्हीं हिस्सों से बनेगा हमारा कोनिक्स। अच्छा, जो ये है इसे स्लैंट हाइट, नॉर्मल लैंग्वेज में स्लैंट हाइट या जनरेटर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कोन के क्या हिस्से हैं। ये रहा वर्टेक्स, ये रहा स्लैंट हाइट, इसे आप स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट या फिर जनरेटर भी इसे कहा जाता है। दोनों एक ही चीज हो गई। ये हो गई एक्सिस, ये हो गया बेस, और ये हो गया बेस का सेंटर। ओके, बेस का सेंटर और सर्कुलर बेस है। इस तरह कोनिक्स के हिस्से, और ये प्लेट है। तो अगर इस प्लेट को, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोन लूं, ठीक है, इस तरह मैं एक कोन ड्रॉ करूं और इस प्लेट को अगर मैं सीधे रखूं या क्रॉस में रखूं या जनरेटर के पैरेलल रखूं, ठीक है, तो इससे कुछ ना कुछ एक सेक्शन डेवलप होगा। उसी सेक्शन को हम कहते हैं कोनिक्स। लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शंस। सेक्शन ऑफ द सर्कुलर कोन, ये हमने सर्कुलर कोन बना लिया जिसका बेस सर्कुलर है। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया ये वर्टेक्स है, ये इसका सेंटर है। बाय द प्लेन अब हम एक कटर यूज करेंगे विच इज पैरेलल टू द बेस। अब यानी कि ठीक इस बेस के पैरेलल, मतलब मैं यूं कह दूं मोटे शब्दों में कि अगर ये आपका कोन है, ठीक है, इस तरह हमने बेस, सर्कुलर बेस पे एक कोन ले लिया, तो ठीक ऐसे काटना है, यानी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कट करनी है। ठीक है, यानी आप ठीक ऊपर से सीधा सीधा चक्कू रखेंगे और कट करेंगे, यानी एक्सिस को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा एक सर्कल। देखो, ये रहा, आपको ए सेक्शन सर्कल मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक 3D इमेज रखा है। देखो, एकदम ठीक परपेंडिकुलर कट किया। ये थी एक्सिस, इसकी एक्सिस यहाँ पे थी लगभग ऐसे कुछ, और ये एकदम कट सीधा है, परपेंडिकुलर इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन मिला ये आपको एकदम राउंड, एकदम गोल सा सेक्शन मिला।
और ये मिल गया आपको एक सर्कल। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन, फिर इसी कोन को कट करना है। इस बार कोन की कटिंग पैरेलल टू जनरेटर होने वाली है। तो ये सारे हिस्से जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, अब ठीक जनरेटर के पैरेलल मैंने कट किया। ठीक है, जनरेटर ये रहा आपका जनरेटर, ठीक है, या स्लैंट हाइट इसके ठीक पैरेलल में कट किया, तो मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा जो रहेगा पैराबोला। ये रहा पैराबोला। अब इसको 3D में हम समझते हैं कि कैसे होगा। तो ये जो कट है ये इसकी 3D इमेज है, और आप देख रहे हो कि ये जो कट है आपको ठीक पैरेलल टू, अगर आप देखो, आप यहां समझो तो ये रहा जनरेटर, ये जनरेटर है, और ठीक इसके पैरेलल कटर से इसके ठीक पैरेलल हमने काटा है। ठीक है, अब इसका हम फ्रंट व्यू देखते हैं, सामने से एक ऐसा दिखेगा। तो सामने से कुछ ये स्ट्रक्चर हमें यू शेप दिखेगा, ये कुछ ऐसे, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, वो भी एक पैराबोला है, तो एक प्रोजेक्टाइल की तरह हमें दिखेगा। अब इसे आप जैसे रख रख के पढ़ोगे, अगर आप नीचे की तरफ रखोगे तो डाउनवर्ड पैराबोला, अगर इसका मुंह राइट साइड में खुला है तो राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट साइड में खुला है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अगर इसी कोन को उल्टा करके पढ़ोगे तो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसको 4 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, ठीक है, एक ऑब्लिक पैराबोला होगा, ये जो यू क्रॉस में रख दिया तो ऑब्लिक पैराबोला हो गया। ठीक है, अब हम अगला कट देखते हैं। अब हम जो कट करने वाले हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करने वाले हैं। एक पहले हमने 90 डिग्री पे कट किया, एक्सिस को 90 डिग्री पे, दूसरा कट पैरेलल टू जनरेटर था। अब तीसरा एक एंगल पे हमने कट किया, तो हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो एक ओवल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, और जिसका नाम होगा एलिप्स। तो एलिप्स का कट होता है ना, दैट इज एट एन एंगल ऑफ अदर देन 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द कोन। कोन के एक्सिस के साथ 90 डिग्री छोड़ के कोई भी एंगल अगर आप बनाते हो तो आपको जो सेक्शन मिलेगा वो होगा एलिप्स, जो होगा ओवल। तो देखो ये मैंने इसका 3D इमेज रखा है ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम फाइनली एक और कट करने वाले हैं। यहां पे कट करेंगे, एक्सिस है और ये डबल सर्कुलर कोन है, यानी कि 2 कोन के वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। और अब हमने वो पैरेलल टू वर्टेक्स कट किया है, सॉरी पैरेलल टू एक्सिस कट किया है, एक्सिस के ठीक पैरेलल हमने कट किया है, जिससे दोनों कोन के हिस्से कटेंगे। ये देखो यहां पे भी कटेगा, ठीक है, दोनों कटेंगे और इससे मिलेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपर, अभी तक जो कर्व था जैसे एलिप्स था, सिंगल कर्व हमने देखा, पूरा बाउंडेड कर्व देखा, पैराबोला देखा तो वन साइडेड ओपन कर्व देखा, ये 2 साइडेड ओपन कर्व है और बीच में स्पेस दिखाई देगी। आगे चलेंगे, चल के हम पढ़ेंगे कि ये स्पेस को क्या कहते हैं, कौन से इसके पैरामीटर्स है जो हमें पढ़ना है। सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरबोला, जहां पे कट पैरेलल टू एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये रहा इसका 3D कट, ये जो मैंने 3D एक इमेज आपके लिए रखा है। कट करने के बाद अगर इसे मैं आगे की तरफ रोटेट करूं तो ये कट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यू कट होने के बाद ये मुझे दिखेगा फ्रंट व्यू में आगे से। और अगर इसको मैं यूं समझो कि मैंने अगर इसे लिटा दिया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ला दिया, तो ये कट कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब यानी कि इन शॉर्ट हाइपरबोला हमें कुछ कर्व ऐसा दिखेगा, यहां से भी ऐसा रहेगा और यहां से भी ऐसा रहेगा। तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये 2 पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड पैराबोला का कॉम्बिनेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये पैराबोला जैसा दिखता तो है, बट पैराबोला होता नहीं है। लगने में या आपको इनिशियली लग सकता है कि ये पैराबोला है, बट ये पैराबोला नहीं होता है। तो हमने सेक्शंस पढ़े जिनके नाम थे सर्कल, जो हम बहुत पहले से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा पैराबोला, जिसे मैंने बताया कैसे कट मारना है आपको। फिर मैंने पढ़ा एलिप्स, एलिप्स के लिए आपको कैसे कट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है हाइपरबोला। ये 4 कट मैंने आपको बताया जो कोनिक्स के अंडर में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्कल, क्योंकि इसमें कुछ खास पैरामीटर्स है, कुछ खास बातें हैं जो सर्कल में नहीं होते, इसलिए हम इसको कोनिक्स में नहीं काउंट करते हैं। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसको बेसिक कोनिक्स हम कहते हैं। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ द कोनिक्स की तरफ कि कोनिक्स का डेफिनेशन क्या है। जैसे आप जानते हो कि अगर आपको सर्कल पढ़ना है तो आप क्या करोगे, जब तक आप सेंटर नहीं पकड़ोगे, जब तक आप सेंटर कंसिडर नहीं करोगे, अनलेस एंड अनटिल आपके पास सेंटर नहीं है, आपके पास रेडियस नहीं है, तो आप सर्कल क्या डिफाइन कर सकते हो, कोई डेफिनेशन नहीं होगा। इसी तरह एक कोनिक्स पढ़ने के लिए खास चीज हमें चाहिए, ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट आपको लेना होगा जिस फिक्स्ड पॉइंट का नाम होगा फोकस, ठीक है, एंड ऑफ फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने कहा, किसी बच्चे को सर्कल पढ़ना है, बिना सेंटर और बिना रेडियस के उस सर्कल के बारे में कोई भी डेटा नहीं जान सकता है। सारे डेटा सेंटर और रेडियस से ही बनते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल का कोई भी डेटा बिना सेंटर और रेडियस के, चाहे वो एरिया ऑफ द सर्कल हो, चाहे वो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल हो, सारी चीजें सेंटर और रेडियस से बनती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप किसी कोनिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आपको ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे फर्दर हमने नाम दिया फोकस, एंड ऑफ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और कोनिक्स, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर कोई सर्कल होगा, मैंने कहा कि सर्कल का डेफिनेशन क्या है, तो आप कहते हो सर ये लोकस है। लोकस मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो चाहे आप पीए कह लो, चाहे आप पीबी कह लो, चाहे आप पीसी कह लो, ये सारे पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीसी। इसी तरह एक कोनिक्स क्या फॉलो करता है, तो अगर मैंने ये, इसके लिए मैंने एक डायग्राम में बना देता हूं। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं और इसका एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। तो अगर कोई भी कोनिक्स है और ये पॉइंट, ये पी जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन द कोनिक्स, पॉइंट ऑन द कोनिक्स, कोई भी कोन का सेक्शन है, ठीक है, कोई भी कोन का सेक्शन है और उस पे ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, इसे कहते हैं फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बिना आप कोनिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि कोनिक्स का डेफिनेशन में लिखो, अगर आप चाहते हो कोनिक्स का मैं डेरिवेशन लिखो, अगर आप चाहते हो कोनिक्स के इक्वेशंस को मैं डिराइव करूं, और आपको अगर फोकस नहीं मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं मालूम है, और उनके बीच के जो जो डिस्टेंसेस का रेशियो, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते हो, या इवन कोनिक्स के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। सो मैं फिर आपको समझा दूं कि क्या होता है कोनिक्स। सो यहां पे अगर ये पॉइंट ऑन द कोनिक्स है, सो लेंथ ऑफ एसपी अपॉन लेंथ ऑफ पीएम will follow a constant ratio with some certain types of values, constant ratio, ठीक है। इस constant ratio का नाम देते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। अब मैं आपको बता दूं, दिखने में तो ये भी एक एलिप्स है, ये भी लगभग एक एलिप्स है, और ये भी लगभग एक एलिप्स है, लेकिन कौन कितना ओवल है, इसके ओवलनेस को मेजर करने का कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा, या ओवलनेस मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज डिफाइंड होगी। यस, वो चीज ही है इसेंट्रिसिटी। तो इस रेशियो की एक वैल्यू होती है, और जो होती है कांस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर कर्व में अगर आप पैराबोला पढ़ रहे हो तो उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, आप एलिप्स पढ़ रहे हो तो एक सर्टन वैल्यू होगा, एक हाइपरबोला पढ़ रहे हो तो इसका एक सर्टन रेंज ऑफ वैल्यूज होगा, ठीक है। अगर आप उस रेशियो को फाइंड आउट करते हो तो जाके आपको पता चलता है कि कौन सा कोनिक्स आपके पास बना है। इज दैट क्लियर? सो द लेंथ ऑफ एसपी, आगे चल के मैं यहां पे दिखाऊंगा कि कोनिक्स एक रेशियो फॉलो करता है, दैट इज लेंथ ऑफ एसपी, लेंथ ऑफ एसपी अपॉन लेंथ ऑफ पीएम विच इज इक्वल टू ई। ई फॉर इसेंट्रिसिटी, इसकी एक खास वैल्यूज होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कोनिक्स के शेप को डिफाइन करती है, ठीक है। और ये रेशियो कभी भी कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इसको अभी से लर्न कर लो। अगर आपको मैंने कहा कि चलो बेटा पैराबोला का इक्वेशन बनाते हैं, तो आपको लिखना है कि सर लेंथ ऑफ एसपी अपॉन लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू ई, और फिर कहना है कि हाँ सर चलो आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसको बिना लिखे
अगर ये सोच रहे हो कि आपको कोनिक्स का इक्वेशन आ जाएगा तो 110% आप गलत हो। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, P कोई भी पॉइंट होगा जो कोनिक्स पे होगा, यहाँ पे PM प्रोजेक्शन है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point which is on the conics to the directrix, and SP जो the distance between focus and directrix है। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, ये क्या फोकस फोकस चिल्ला रहे हो, क्या डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हो? तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जान लो। जैसे सर्कल में आप सबको सेंटर याद हो चुका है, रेडियस याद हो चुका है, डायामीटर याद हो चुका है, सीकेंट मालूम है किसे कहते हैं, टैंजेंट मालूम है किसे कहते हैं। इसी तरह कोनिक्स पढ़ने के लिए फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं, ये वर्ड याद रखना। फॉर स्टडी द कोनिक्स, आपको कोई भी कहे कि चलो आओ हम पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं, एलिप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपसे उससे पूछना है कि चलो बताओ उसका फोकस क्या है। फिर अगली बात आपसे आपको कहना है कि चलो भाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दो क्या है। ये दो फंडामेंटल चीज तो आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, अदरवाइज कोनिक्स आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। उसके साथ साथ जो कांस्टेंट रेशियो है उसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं, तो आपको इसेंट्रिसिटी की हर कर्व के लिए वैल्यू या सेट ऑफ या रेंज ऑफ वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप कोनिक्स डिराइव करोगे। अब मैंने कहा कि ये वैल्यू होती है, तो पैराबोला के केस में ये फिक्स वैल्यू होती है SP इक्वल टू PM यानी कि E इक्वल टू 1, ठीक है। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होने की वजह से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट जितनी दूरी पर फोकस से होगा उतनी ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स से ही भी होगा। सो कोई कहे व्हाट इज द पैराबोला, तो बोलने का इट इज अ लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको याद रखना है कि एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का रेंज 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा। यानी कि मैंने बताया आपको कि ओवलनेस अगर आपको चेक करना है कितना ओवल है तो उसकी वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि ये हाइपरबोला है तो जब उस रेशियो को आप फाइंड आउट करोगे तो ये आंसर 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर आपको कहा इस बातों को ध्यान रखो। आपसे मैं यही सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में पूछने जा रहा हूं। आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, एक बार देख लो और देखने के बाद फिर मुझे इन सवालों के जवाब दो। सो MCQ का पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि वो कर्व कौन सा होगा, वो कोनिक्स कौन सा होगा जिसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और ठीक आपके पास केवल 5 सेकेंड है। क्या ये ध्यान आया? ऑब्वियसली करेक्ट हो तुम। यस, द राइट आंसर इज हाइपरबोला। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन अ सेकंड क्वेश्चन। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कर्व वेयर द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। आपके क्वेश्चंस और आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 कहां पर होती है, सोच के बताओ। यस, द राइट आंसर इज पैराबोला। थर्ड क्वेश्चन, आपको बताना है कि वो कौन सा कोनिक्स है जहां पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज रेशियो सेम क्वांटिटी में ली जाती है, यानी कि मोर देन 0 लेस देन 1 ये होगा ओनली इन केस ऑफ एलिप्स। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। यहां पर हम कोनिक्स के इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं वो आपको समझना है। इससे पहले ये मैं आपको समझाऊं, आप इस बात को समझ लो, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर ये अल्फा बीटा है और ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और किसी ने कहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन p, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। अब ये अल्फा यहां पे आ जाएगा और ये बीटा यहां पे हो जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c। सो ये आ गया लेंथ ऑफ PQ। आपको ये याद रखना है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं कोनिक्स के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानते हैं
तो आपको बहुत ढेर सारी दिक्कतें आएंगी, जिससे आप कोनिक्स का इक्वेशन नहीं डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, so consider the coordinate axes. I told you you'll have to consider a variable point which is there on the conics. फिर अगर आप कोनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको फोकस लेना होगा और एक फिक्स लाइन लेनी होगी जो क्वेश्चन में दी गई होगी, वो होगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स। और आपको फटाक से यहाँ पे एक रेशियो लिखना है, एंड दैट रेशियो इज द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक्स। ठीक है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, दैट इज लेंथ ऑफ sp अपॉन लेंथ ऑफ pm इक्वल टू e, sp इक्वल टू e टाइम्स ऑफ pm। sp को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, क्योंकि sp अंडर रूट ऑफ होगा, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। सो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पॉइंट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड pm को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। ये स्क्वायर ऊपर की तरफ आएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस तरह का एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा, कुछ इतना बड़ा सा। इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स। जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। ठीक है, आओ हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो कि इसे हमने कहाँ पढ़ा था। यस करेक्ट, इसे हमने पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ा था। एक डिटर्मिनेंट है जिसे मैं बहुत प्यार से लर्न करना सिखाता, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। इसे आप ऐसे लर्न करो, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसको ये एक्सपांड करने के बाद कुछ इस तरह आता है। अब यहां से सारे कोनिक्स इसकी एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, जिस कोनिक्स में डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, वो पेयर ऑफ लाइंस इंडिकेट करता है। क्या दिखाता है? पेयर ऑफ लाइंस, यानी जिसे हम कहते हैं डीजनरेटेड कोनिक्स। अगर डेल्टा 0 नहीं है, उसके साथ साथ डेल्टा 0 नहीं है तो नॉन डीजनरेटेड कोनिक्स। अब यहां पे देखेंगे, अगर डेल्टा 0 नहीं है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, आप ये याद कर लेना, एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है, डेल्टा 0 नहीं है, तब आपका जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, कुछ इस शेप का जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अगर डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी है, या एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है, आप इसे याद कर लो, एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आपका जो कर्व बनेगा वो एलिप्स यानी ओवल। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, साथ में डेल्टा 0 नहीं है, तो टू साइडेड कर्व बनेगा, दिखने में पैराबोला होगा। बहुत लोगों को लगेगा कि ये पैराबोला है, बट क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी ज्यादा बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, इसलिए डेफिनेटली ये पैराबोला से थोड़ा सा, आप कह सकते हो, थोड़ा डिफरेंट सा दिखेगा। मतलब अगर आप रियल प्रैक्टिस में देखोगे तब ये पैराबोला आपको नजर नहीं आएगा। अभी डायग्राम में देखोगे तो आपको लगेगा ये दो साइडेड पैराबोला है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, उसी को बना दिया है। नहीं, ठीक है, आप कह सकते हो इससे ये कम स्टिफ होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ होगा। ठीक है, और अगर एच स्क्वायर डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है और ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो एक कर्व और बनता है जिसे कहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ऑब्लिक हाइपरबोला, काइंड ऑफ ऑब्लिक हाइपरबोला। ठीक है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ केसेस आ गए। ठीक है, इसका इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, जो हम हाइपरबोला में पढ़ेंगे। एक और केस आ गया, अगर तुम सोच रहे हो कि सर्कल कब बनेगा, तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, बीच में जो 2hxy का टर्म होता है वो नहीं होना चाहिए, यानी h 0 होना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होना चाहिए, तब आपका बनेगा सर्कल। पेयर ऑफ लाइंस के लिए ये कंडीशन है, डेल्टा 0 होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ स्क्वायर माइनस बी सी ओ भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जी स्क्वायर माइनस ए सी वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आपका पेयर ऑफ लाइंस होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करना क्या है, इसे आइडेंटिफाई करना है।
पहले तो मैंने ये सारे कंडीशंस बताए, ये सब सेकेंड डिग्री कोनिक्स के लिए होते हैं, जिसका एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आया, आपको कंपेयर करना है। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, पहले इसे आप कंपेयर कर लो। आप लिखो कि भाई ये इस फॉर्म में है, x², इसका कोएफिशिएंट a होता है जो 1 है यहाँ पे, फिर hxy है ही नहीं, h की वैल्यू 0, by² y² का टर्म नहीं है इसलिए b भी 0, 2gx यानी कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो 2g होता है यानी g4 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y जो 2f होता है जो 12 हो गया यानी f6 हो गया, और लास्ट का कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 4। अब हमने डेल्टा फाइंड आउट किया जो नॉन जीरो आ रहा है, फिर हमने h² माइनस ए बी निकाला, ठीक है, h² इक्वल टू ए बी आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा जीरो नहीं है और h का स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। अब सोच के बताओ कि ये क्या बना, तो राइट आंसर है ये पैराबोला बना। इज दैट क्लियर? ये पैराबोला बन गया। आओ कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, कंडीशंस के हिसाब से आप इसे लर्न कर लो, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा कि डेल्टा जीरो नहीं है और h का स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, बिल्कुल सही जवाब, ये है पैराबोला, ठीक है। अगर h का स्क्वायर ए बी से ज्यादा है यानी कि h² माइनस ए बी पॉजिटिव आ रहा है, तब क्या बनेगा, सोचो। यस करेक्ट, हाइपरबोला बनेगा। क्लियर, ठीक है। अगर h जीरो है, a इक्वल टू बी है और डेल्टा भी जीरो नहीं है, बताओ क्या बनेगा, सही जवाब ये बनेगा एक सर्कल। ओके, सो अब हम फाइनली एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सो यहां पे हमने रिवीजन पॉइंट्स लिखे, कुछ रिवीजन पॉइंट्स लिखे। नंबर वन, इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज आपको क्या याद रखना है, ई की वैल्यू 1 आ गई तो पैराबोला, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एलिप्स, ई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला, ये आपको एक सेट हाइपरबोला, आपको ये एक सेट याद रखना है। दूसरा ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर डेल्टा जीरो नहीं है, h² इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला, डेल्टा जीरो नहीं है, h² माइनस ए बी नेगेटिव है तो एलिप्स, डेल्टा जीरो नहीं है, h² माइनस ए बी पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, डेल्टा जीरो नहीं है, h जीरो है, a इक्वल टू बी है तो सर्कल, और डेल्टा जीरो है, साथ में h² माइनस ए बी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो पेयर ऑफ लाइंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड पॉइंट आपको याद रखनी है, किसी भी कोनिक्स के लिए, फॉर एनी कोनिक्स, अगर हमें डेरिवेशन चाहिए या कुछ भी डिराइव करना है तो लेंथ ऑफ एस पी अपॉन लेंथ ऑफ पी एम इक्वल टू ई, जहां पे अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पे अगर हमने फोकस पकड़ा, फोकस किसी भी एक डायरेक्शन में, आप डायरेक्ट्रिक्स पकड़ लो, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। और अगला हमने ले लिया पॉइंट ऑन द कोनिक्स, पॉइंट ऑन कोनिक्स, पॉइंट ऑन कोनिक्स, ओके। तो जो इसका जो एस पी अपॉन पी एम का जो रेशियो होगा, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगा, ई फॉर इसेंट्रिसिटी। तो आपको मैंने पहले लेक्चर से इतना बेसिक नॉलेज दिया है जो आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए, तब जाके हम इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।